स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। एप्रिलिया अपनी परफॉर्मेंस बाइक के लिए जानी जाती है और इसी कड़ी में कंपनी ने अपनी नेकेड स्पोर्ट बाइक सेगमेंट में ट्यूनो 457 को लॉन्च कर दिया है। तो कैसी है ये नई बाइक और ये RS 457 से कितनी अलग है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। फोर 400cc सेगमेंट में अप्रिलिया की दूसरी बाइक ट्यूनो 457 है। यूँ कहें कि RS 457 का नेकेड वर्जन, और इसलिए कहें क्योंकि इसे सेम RS 457 के बेस पर बनाया गया है। वही इंजन है, वही परफॉर्मेंस है, वही आपका डिज़ाइन है। सिर्फ फ़र्क है तो ये नेकेड है और वो फेयरिंग वाली बाइक है। इसकी ट्यूनो 457 की जो कीमत है वो जान लीजिए 3,95,000 रुपये एक शोरूम, और कंपनी इसकी बुकिंग लेनी शुरू कर दी है और जो इसकी डिलीवरी है वो होगी मार्च 1 वीक से। जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है बिल्कुल जो अप्रिलिया की जो स्पोर्ट्स बाइक है उससे लिया गया है, लेकिन ये मेड इन इंडिया है और इसे कंपनी बारामती के प्लांट में ही बना रही है और इंडिया में तो बेचेगी ही, साथ ही इसे एक्सपोर्ट भी करेगी। मैं बता दूं कि इसे जो RS 457 है उसके ही थीम पर, उसके ही बेस पर, यहाँ तक कि वही इंजन इसमें लगाया गया, लेकिन थोड़े बहुत ट्विक किया गया है। और ट्विक क्या किया गया है, जो पहली चीज़ जो दिखने में आएगा वो है इसका फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक जो RS 457 है उससे अलग है। कैपेसिटी इसकी है करीब 13 लीटर के आसपास, और इसे खासकर जो राइडर हैं उसके जो सिटिंग पोजीशन उसके हिसाब से इसका डिज़ाइन किया गया है। जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा वाइडर रखा गया है और थोड़ा सा अप रखा गया है, ताकि इससे आप आराम से सिटी हो या फिर ट्रैफिक वाले रास्ते या फिर हाईवे, तीनों जगह आसानी से आप क्रूज कर सकते हैं। और जो मेन बदलाव है जो लुक एंड फील का है वो है इसका जो सामने का हेडलैम्प। कंपनी इससे ट्रिपल हेडलाइट कहती है क्योंकि दोनों साइड DRL है और सामने इसका मेन हेडलैम्प दिया गया है। और जो इसका फ्रंट फोक है इसका जो डायमीटर है 41 mm का है और जो इसका ट्रेवल लेआउट है वो है 120 mm, जबकि रियर में आपको मोनोशॉक ऑब्जर्वर दिया गया है और उसकी जो ट्रेवल लेआउट है 130 mm। और फ्रंट रियर दोनों में आपको 17 इंच के टायर दिए गए और दोनों में ही आपको ABS चैनल दिया गया है, लेकिन उससे आप ऑफ भी कर सकते हैं। फ्रंट में आपको 320 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया, रियर में 220 mm का डिस्क ब्रेक है। साथ ही जो इसका इंजन है उसको कूल करने के लिए यहाँ पर बड़ा सा कूलिंग सिस्टम दिया गया ताकि इंजन कूल रहे, क्योंकि ये पैरेलल ट्विन इंजन इसमें फिट किया गया है। ट्यूनो 457 का जो मेन जो है वो है इसका हार्ट इंजन, और यही इसकी जो पहचान है। एक तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये ट्विन सिलेंडर इंजन है और जो इसकी कैपेसिटी है 457 cc, पावर आउटपुट 47.6 bhp, और जो टॉर्क है मत पूछिए 43.5 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क दिया गया है। और दूसरी चीज़, आपको इनिशियल स्टेज में आपको बेहतर टॉर्क मिले, बेहतर पुशिंग पावर मिले, इसके लिए जो इसका चैन स्पॉकेट है उसका जो रियर टीथ है उसमें भी बदलाव किया है। उसमें एक टीथ थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। इसी वजह से जो इसका इनिशियल स्टेज में जो पावर मिलता है, जो थ्रिल मिलता है, वो RS 457 से आपको बेहतर मिलता है। मैं बता दूं कि जो इसका स्विंग आर्म है वो हो मत पूछिए, ये स्टील मेटल से बना हुआ है और यही इसकी रिजिडिटी है। आप किसी भी टर्न में चलाएं या हाईवे में चलाएं, दोनों जगह बाइक पकड़ के चलती है। ट्यूनो 457 जरूर नेकेड परफॉर्मेंस बाइक है, लेकिन जो इसकी हैंडलिंग है, जो इसकी राइडिंग पोजीशन है, उसे नॉर्मल बाइक की तरह रखा गया है। जो इसका सीट का हाइट है करीब 800 mm है। मैं बैठ के दिखाता हूँ, ऐसे बैठा तो ये है बैठने के बाद इसका पोजीशन। और जो इसका हैंडल बार है थोड़ा सा अप रखा गया है और वाइडर रखा गया है ताकि आप ट्रैफिक वाले रास्ते में भी इस आसानी से क्रूज कर सकते हैं। जो इसका TFT स्क्रीन है सामने दिया गया, ये 5 इंच का है, थोड़ा सा अप रखा गया है ताकि जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर हो जाए
और आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के सहारे कनेक्ट करके मैप, फ़ोन कॉल, SMS और म्यूजिक को आप यहाँ पर टॉगल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ यूनिक फीचर्स जो कंपनी ने इसमें दिए हैं। जो स्विच नॉब्स हैं काफ़ी बेहतर हैं और जो मेन जो फ्यूल टैंक का जो यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है वो राइडर के जो पोजीशन है उसके हिसाब से दिया गया और यही इसकी एक यूनिक फीचर्स हैं। 457 का जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर है और इसके पीछे वजह है जो इसका वाइडर हैंडल है वो, और दूसरा जो हैंडल का जो पोजीशनिंग है थोड़ा सा अप रखा गया, और तीसरा जो फ्यूल टैंक का जो डिज़ाइन चेंज किया गया है, इससे जो राइडर की जो पोजीशनिंग है वो पूरा चेंज हो गया है, पूरी तरह से एरोडायनेमिक हो गई है। और दूसरी चीज़, आप इसे किसी भी टर्न में चलाएं रोड को पकड़ के चलती है। टोना 457 का जो परफॉर्मेंस है वो सेम RS 457 की तरह है, वही थ्रोटल रिस्पॉन्स वही आपको पिकअप मिलता है, लेकिन जो इनिशियल स्टेज में जो थ्रोटल रिस्पॉन्स मिलता है, जो पुलिंग पावर मिलता है वो RS 457 से बेहतर हो गया है। और इसके पीछे वजह है कि जो इसका चैन स्पॉकेट का जो रियर टीथ है उसमें एक टीथ बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से जो इनिशियल स्टेज में जो पुलिंग पावर मिलता है वो थोड़ा सा बेहतर है RS 457 के मुकाबले। इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी शानदार है और इसके पीछे वजह है कि आपको फ्रंट में बड़े साइज का डिस्क ब्रेक मिलता है, जबकि रियर में आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है और दोनों में आपको ABS है, साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। इसी वजह से जो इसका कंट्रोल है वो काफ़ी बेहतर है और इसमें आपको 3 राइड मोड मिलता है, जैसे मैं आपको पहले बताया था, इको, रेन और स्पोर्ट्स। अगर आप हार्डकोर राइडर नहीं हैं तो आप आराम से आप इको में चलाएं, रेन मोड में चलाएं, जब थोड़ा सा स्लिपरी रास्ता हो फिर देखिए इसका जो पावर है थोड़ा सा डाउन हो जाता है और बाइक स्मूथ निम्बल चलती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस बाइक को क्या लेनी चाहिए या नहीं, तो मैं बता दूं, अगर आप हार्डकोर परफॉर्मेंस बाइक चाहिए वो भी करीब 4 लाख के बजट में, तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट है। लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो लगभग सभी शहरों में नहीं है। तो आप जिस शहर में इसकी सेल सर्विस है, जिस शहर में इसके शोरूम है, तो आप वहाँ पर ज़रूर लें। अगर आपके शहर में नहीं है तो ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। गाड़ियों